दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार या पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, तिरिच या अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर। तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर में जो है नारी और पुरुष दोनों का वर्णन किया है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की जो पहली कविता पत्रिका है वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। तो कविता जो है प्रकाशित हुई थी 1925 में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी बुद्धि है, समझ है या भावना या इनमें कोई नहीं। तो दिनकर जी के अनुसार जो है पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद का या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद ने ऐसा बोला था। प्रेमचंद का ऐसा कथन है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एकांकी से संबंध रखता है। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या उदय प्रकाश ने? तो गांधी जी ने अपने अंतिम जीवन में, तो गांधी जी ने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। तो कल्पित रूप है। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद्र के अनुसार वह राक्षसी हो जाती है। नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो जूठन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की परीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल यात्रा। तो परशुराम की परीक्षा है इसका राइट आंसर। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो हुंकार नहीं, उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी।
तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वह कुरुक्षेत्र है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्णा का या विष्णु और लक्ष्मी का? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो प्रेमचंद्र जो थे कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को या 25 सितंबर 1913 को? तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग या फिर इनमें कोई नहीं? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का कृति है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध कविता की खोज।